हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस जीरो से हीरो की सीरीज में। आज हमारे अकाउंट्स में हम लोग एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया, थैंक यू सो मच बच्चों। आज की क्लास और ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था। आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या है बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हो गया? जो ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर हैं वो अब चाहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लें। जैसे कि मान लो ए और बी काफी लंबे समय से साथ में बिजनेस रन कर रहे हैं बेटा, और इनका अभी तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था बच्चों। अब ये लोग चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट जो है हम लोग बदल कर कुछ और कर लें, तो यहां पर इन्होंने इक्वली कर लिया है। इसी प्रोसीजर को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में हैं वो अब जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इनिशियल लैंग्वेज के साथ में, बहुत आसान भाषा में हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी बेटा अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हो बच्चों। तो देखो बेटा, आने वाली क्लास के अंदर आप लोग क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं कि आने वाली क्लास में हम लोग क्या इसमें देखने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर, तो पहली चीज होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब जो भी आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी बेटा, अब उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो बेटा, अपना पुराना प्रॉफिट छोड़ के कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर आप बनाना चाहते हो। तो उस वजह से आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने पार्टनरशिप डीड, याद है ना आपको पार्टनरशिप डीड किसे बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड मतलब अपना जो पार्टनर एग्रीमेंट हम लोगों ने बनाया था उसे जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास में रिटर्न के अंदर या ओरली हमारे पास प्रूफ होना चाहिए बच्चों। तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब यही होने वाला है बेटा कि हम लोग अब यहां पर जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं बेटा। इसके अलावा आप इसमें क्या क्या देखने वाले हो, इसके अलावा हम लोग यहां पर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है सर वो देखेंगे, और हम सर यहां पर गेनिंग रेशियो क्या होता है उसे देखेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है उससे हम समझेंगे। यहां पर गेनिंग पार्टनर या गेनिंग रेशियो क्या होता है इसे भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। साथ ही साथ में हम लोग यहां पर जो है मीनिंग समझेंगे ऑफ गुडविल का, कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है सर, ये हम इसमें समझेंगे बच्चे। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग यहां पर समझेंगे वैल्यूएशन, कि किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होती है ये हम इसमें समझेंगे। ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, वो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों निकालते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो हम यहां पर समझेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के मेथड्स होते हैं बेटा, वो मेथड्स भी हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर डिस्कस
करेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? और आगे हम यहां पर देखेंगे बेटा, जब भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो किस किस चीजों के अंदर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सर हमें यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा किसका सर? गुडविल का, और एक्यूमुलेटेड या एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट का हमें यहां पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ये ट्रीटमेंट से मतलब क्या है सर? कोई इलाज करेंगे? नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बेटा, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब यहां पर गुडविल हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, और एक और चीज रिजर्व्स हो गए। क्या हो गए बच्चों? रिजर्व्स हो गए। इन सब का हमें जो है एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, कि यहां पर ये जो तीन चीजें हमारे पास, गुडविल हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, रिजर्व्स हो गया बेटा, इन सब का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, मतलब इनका एडजस्टमेंट करना होता है। अब क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहीं हमारी इस क्लास में पढ़ने को मिलेगा। हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आपको जितना आसान हो सके उतने आसान लैंग्वेज में हम आपको यहां पर समझा सकें बच्चों। तो ये कुछ आपके पास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक तरह से इंडेक्स है, कि आने वाली क्लास में हम ये सारी की सारी चीजें आपके साथ में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में एक और चीज मैं यहां पर मेंशन करूंगा बेटा, कि सर यहां पर जो है आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट भी मैं पढ़ाने वाला हूं, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। आप लोग चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए नोट्स की, थ्योरी की बेटा, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। काम बस इतना सा करना है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी बच्चों। तो आपके पास थ्योरी भी होगा बेटा, कल को अगर आप 4-5 महीने बाद रिवीजन करने बैठोगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है कि यार इस चीज को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग हैं, आप हमसे उस टाइम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा, बट अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप वहां से भी पढ़कर आसानी से समझ सकते हो। तो बेटा इसलिए आप लोग जो है चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, बहुत अच्छा है, सेल्फ नोट्स क्रिएट होंगे बेटा, नहीं तो हम लोग आप लोगों को नोट्स तो देंगे ही देंगे बच्चों। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आने वाली क्लासेस में हम लोग आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं आपके साथ में अगर यहां से हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो बेटा, री मतलब होता है दोबारा से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहां पर क्या हो गया, नियम या रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशन, किसकी? ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की। हम जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या पार्टनर्स जब भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं बच्चों, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर, किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या करना पड़ता है? चेंजेस करना पड़ता है बेटा। क्या करना पड़ता है बच्चों? चेंजेस करना पड़ता है किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक एन एग्रीमेंट। जो दो पार्टनर्स किसी बिजनेस के अंदर एंटर होने से पहले यहां पर क्या करते हैं, रिटर्न के अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं, ताकि कल को किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो बेटा। उसी को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और वही हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है बच्चों। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, हम लोग अब दोबारा से, क्यों, वो भी क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर। तो यहां पर हमें जो हमारा पुराना टर्म्स एंड कंडीशन था, जो हमारी पुराने शर्तें थी, जो हमने लिख रखी थी पहले बेटा, उसे हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पर भी हम लोगों की किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो बेटा। इसी प्रोसीजर को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से ये वाली बात मेरी समझ में आई होगी बेटा।
अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज समझाता हूं कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्या होता है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं यहां पर आपसे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या होता है। इज दैट क्लियर बेटा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से बात आज इस क्लास में करते हैं बच्चों। देखो सपोज करो बेटा ये एक थाली है और ये थाली जो है बिजनेस के प्रॉफिट की थाली है। इज दैट क्लियर। और यहां पर हमारे पास में दो पार्टनर हैं बेटा, ए और बी, दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/2 रेशियो है। मतलब अगर प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं तो 5 में से 3 हिस्सा ए के पास जाता है और 2 हिस्सा बी के पास जाता है। यह सबसे आसान तरीका है। अब अगर इसको ग्राफ में दिखाऊं तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर ये ए का हिस्सा और ये बी का हिस्सा, ए को 3 मिलता है और बी को 2 मिलता है बेटा। इज दैट क्लियर। ये अभी तक का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि अगर 5 रुपए कमाए हैं फर्म ने नेट प्रॉफिट के रूप में तो उसमें से 3 रुपए जो है ए लेके जाएगा और 2 रुपए जो है बी लेके जाएगा। ये सीधा सीधा सिद्धांत हो गया किस चीज का, सैक्रिफाइसिंग का। कि सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है बेटा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब से वो जो प्रॉफिट है वो इक्वली लेंगे, मतलब 50-50 लेंगे बेटा। आ रही बात समझ में। तो देखो बेटा इससे पहले मतलब इस केस में क्या हो रहा था, 5 रुपए में से 3 रुपए कौन लेके जा रहा था, ए लेके जा रहा था, और बी कितना ले जा रहा था, 2 रुपए लेके जा रहा था। अब इक्वली के हिसाब से क्या हो गया, 5 रुपए में से 2.5 रुपए ए लेके जाएगा और 2.5 रुपए ही जो है बी लेकर जाएगा। बताओ ए को पहले 3 रुपए मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं, 2.5 रुपए मिल रहे हैं। मतलब यहां पर 50 पैसा अब कम मिलेगा किसको, ए को, और 50 पैसा बढ़कर किसको मिलेगा, बी को बेटा। तो देखो यहां पर ग्राफ में ये जो गैप आ रहा है बेटा, ये गैप क्या हो गया, ए के लिए उसने सैक्रिफाइस कर दिया बी के लिए, और बी को इतना जो गैप का हिस्सा है वो मिल गया। तो जब ए ने अपने हिस्से में से कुछ लूज किया तभी तो बी को मिला। तो ए ने जो लूज किया, जितना उसने लूज किया वो उसके लिए क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया। और बी को उस वजह से एक्स्ट्रा कमाने को मिला तो उसके लिए वो क्या हो गया बच्चों, गेनिंग हो गया। देखो ना यहां पर पहले ए को 3 रुपए मिलते थे, अब यहां पर उसको इक्वल के चक्कर में 2.5 रुपए मिलेंगे, तो 0.5 कम हो गया किसके, ए के हिस्से में से। तो ये क्या हो गया, ए के लिए सैक्रिफाइस हो गया कि ए ने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। ए के सैक्रिफाइस के चक्कर में पहले बी को 2 रुपए मिलते थे बेटा, अब यहां पर क्या हो गया बेटा, 0.5 एक्स्ट्रा कमाने का मौका बी को मिल गया। इस वजह से बी का कितना हिस्सा हो गया बेटा, यहां पर 2.5 हो गया, मतलब ए के बराबर हो गया। तो ये 0.5 बी को मिला है, ये बी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो ए ने यहां पर सैक्रिफाइस किया तभी तो बी को यहां पर गेन करने का मौका मिला, इसीलिए ए को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोला जाएगा और बी को जो है यहां पर गेनिंग पार्टनर बोला जाएगा। इसी को ही कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर। इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं कैलकुलेट करने के, वो मैं आपके साथ में अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा कि यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है और गेनिंग पार्टनर क्या होता है। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी बेटा। अगली क्लास में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, यह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। हमारी ये क्लास आप लोगों को मंडे टू सैटरडे मिलने वाली है। मंडे ट्यूसडे अकाउंट्स रहेगा, वेडनेसडे थर्सडे बिजनेस रहेगा,
फ्राइडे एंड सैटरडे जो है बेटा आपका यहां पर इकोनॉमिक्स रहेगा, संडे का आप सभी का ऑफ रहेगा बेटा। आई होप आपको क्लास आज अच्छी लगी होगी बेटा। अच्छी लगी है तो कुछ काम है जो आपको करने हैं इस क्लास को ऑफ करने से पहले, वो है लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना तो प्रेस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।